नमस्कार। मैं किरण ठाकुर आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पर। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप सो अच्छे होंगे या यूँ कहो बहुत ही अच्छे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप लोग जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है वो YouTube चैनल पे जाके मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि अभी तक मैंने जितनी भी एचपी की या फिर जियोग्राफी की जो वीडियो बनाई है वो एक कंटिन्यू सीरीज़ में नहीं है, इनकम्प्लीट टॉपिक है। ठीक है, तो अभी जस्ट ये डेमो क्लासेस के रूप में ये ले रही थी मैं। नेक्स्ट मंथ से मैं इन क्लासेस को एक कंटिन्यू सीरीज में करना चाहती हूँ। एचपी जीके की भी आपको सभी टॉपिक यहाँ पे मिलेंगे और इंडियन ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, ये सभी आपको सब्जेक्ट यहाँ पे मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। तो आज हम करते हैं एचपीजीके। एचपीजीके का एक कॉमन सा टॉपिक लेके आई हूँ मैं, हिमाचल प्रदेश की पुस्तकें और उनके लेखक का नाम। ठीक है, तो बहुत से बच्चे ये जो पुस्तक हैं इनके लेखकों के नाम मतलब याद करने में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम हमारे पास कम से कम 80 to 100 पुस्तक रहती हैं एचपी की और हमें ये नाम जो है वो याद नहीं रह पाते हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको ये जो पुस्तक है एचपी की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, एचपी की जो बुक्स हैं इनके राइटर के नाम है, एक ट्रिक के माध्यम से मैं आपको याद करवाऊंगी। और पुस्तकों और लेखकों वाली ये जो वीडियो रहेगी मेरी 3 से 4 पार्ट में रहेगी। ठीक है, इसमें मैं आपको छोटे छोटे पार्ट्स दूंगी, 10 से 20 पुस्तक एक पार्ट में करवाऊंगी। देन हम बाईएस परमार की बुक्स भी हम एक अलग से पार्ट में करेंगे क्योंकि इनकी भी बहुत सी बुक्स हैं और बहुत ही बार ये पूछी जाती हैं। शांता कुमार जी हैं, उनकी पुस्तक भी मैं अलग से करवाऊंगी क्योंकि शांता कुमार की पुस्तक की अगर बात लेके चले तो कम से कम 30+ है। ठीक है, तो इनको हम एक ट्रिक के माध्यम से करेंगे बहुत ही मजे लेके। तो चलिए शुरू करते हैं हिमाचल प्रदेश की पुस्तकें एवं लेखक। तो जैसा मैंने बोला भाई ट्रिक के माध्यम से हम करने वाले हैं, तो चलते हैं शुरू करते हैं। फर्स्ट हमारी जो पुस्तक है वो है उसने कहा था। ठीक है, तो हम याद कैसे करें किसने कहा था भाई? तो उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। तो चलिए हम बात कर रहे थे उसने कहा था, किसने कहा था भाई? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने क्या कहा था कि मैं क्या करूँगा, चांद तारे जो है वो तोड़ के लाऊंगा। तो चांद तारे मीन्स चंद्रधर। ठीक है, चांद तारे तोड़ के लाऊंगा, फिर क्या करूँगा भाई? चांद तारे वैसे तो एक इमेजिनेशन ही हम कर सकते हैं कि चांद तारे तोड़ के लाऊंगा, लेकिन याद कर लीजिए इस तरह से। ठीक है, कि आजकल ये चलता भी है कि तेरे लिए मैं चांद तारे तक तोड़ लाऊंगा। ठीक है, तो उसने कहा था चांद तारे तोड़ के लाऊंगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। ठीक है, और आपके जीवन को क्या बनाऊंगा? सुखमयी। भैया अब जिसके जीवन में चांद तारे आ जाएंगे उसका जीवन तो सुखमयी ही होगा। ठीक है, तो उसने कहा था, किसने? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने क्या कहा था कि चांद तारे तोड़ के लाऊंगा और आपके जीवन को सुखमयी बनाऊंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारी बुक है सुखमयी जीवन। तो ये भी किसकी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि उसने कहा था कि चांद तारे तोड़ के लाऊंगा और आपके जीवन को सुखमयी बनाऊंगा। ठीक है, और आपके जीवन में जितने भी कांटे हैं उनको निकाल के फेंकूंगा। ठीक है, कांटे। तो ये वर्ड हमें मिल गए। चांद तारे मीन्स चंद्रधर शर्मा, सुखमयी मीन्स सुखमयी जीवन। नेक्स्ट हमारी बुक है। ठीक है, नेक्स्ट बुक का नाम है बुद्ध का कांटा। तो क्या कहा था उसने कि तेरे जीवन को जो मैं सुखमय बनाऊंगा और जितने भी कांटे हैं उनको दूर फेंकूंगा। ठीक है, तो तीसरी बुक भी किसकी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पुस्तक है वो 3 देखने को मिलेगी। उसने कहा था, सुखमय जीवन और बुद्ध का कांटा। ठीक है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की तीनों ही बुक आई होप सो आपको अच्छे से याद होगी हो। एक ट्रिक के माध्यम से दोबारा सुन लीजिए। उसने कहा था, किसने? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने क्या कहा था? चांद तारे, चांद तारे में चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चांद तारे लाऊंगा और आपके जीवन को क्या बनाऊंगा? सुखमय। सुखमय में सुखमय जीवन किसकी पुस्तक है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। सुखमय बनाऊंगा और आपके जीवन में जितने भी कांटे हैं, ठीक है, उनको दूर फेंकूंगा मतलब निकाल दूंगा। तो बुद्ध का कांटा किसकी पुस्तक हुई? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। ठीक है, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट सुनिए, हिमालय पुत्र किन्नौर की लोक गाथाएं।
तो हिमालय पुत्र किन्नौर की लोक गाथा है, इस पुस्तक का हम जो राइटर है कैसे याद रखेंगे, तो सुनिए। जो हिमालय पुत्र किन्नौर है मीन्स किन्नौर डिस्ट्रिक्ट वाले, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिए किन्नौर डिस्ट्रिक्ट की जो लोक संस्कृति है, जो यहाँ पे एक कल्चर है, वो क्या है। जब भी यहाँ पे शादियाँ वगैरह होगी, ठीक है, कोई भी फंक्शन होगा, चाहे वो शादी होगी, चाहे जन्मदिन होगा या कुछ और, ठीक है, तो वहाँ पे क्या चलती है भाई, शराब चलती है। और धुंधाधर मतलब इस तरह से धुआंधर है ना, ये वर्ड हम बोल सकते हैं कि बहुत सी शराब चलती है, अंधाधुंध हम इसको बोल सकते हैं। तो हिमालय पुत्र किन्नौर की लोक गाथा जो ये पुस्तक है, ये किसकी है, शरभ नेगी। क्या चलती है किन्नौर की लोक संस्कृति में, शराब, शरभ नेगी। तो ठीक है, नेक्स्ट हमारी पुस्तक होगी हिमालय पुत्र किन्नौर की लोक गाथा है, इसके राइटर का नाम है शरभ नेगी। यहाँ पे ये ध्यान रखिए, जो शराब की मैं कहानी आपको रिलेट करके बता रही हूँ, एक्चुअल में किन्नौर में है ही ऐसा। यहाँ पे जो संस्कृति है, लोक संस्कृति है किन्नौर की, यहाँ पे शराब का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। और ध्यान रखिए, जो किन्नौर की शराब है उसको छांग या फिर छांग, ये वर्ड है। और ये स्थानीय जो शराब बनी होती है, ये किससे बनी होती है, जौ और चावल से, ठीक है। जौ और चावल से किन्नौर में क्या बनती है, शराब बनती है, जिसको हम छांग शब्द वो कहते हैं, किन्नौरी जो बासी है। तो इसीलिए मैंने आपको शराब से ये रिलेट करके बताया, और इसके जो राइटर का नाम भी है वो है शरभ नेगी। क्लियर है, तो ये पुस्तक हमारी होगी। नेक्स्ट चलते हैं, बिलासपुर की कहानी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो आई थिंक जितने भी मेरे यूट्यूब चैनल पे मेरे फ्रेंड्स हैं वो सभी बिलासपुर के हैं। चलो एक्स्ट्रा जो अन्य डिस्ट्रिक्ट से भी होंगे उनके लिए भी कुछ सोचेंगे, है ना। तो बिलासपुर की कहानी कैसे लिखी जाएगी भाई, या कैसे लिखी गई थी, तो हम बोल सकते हैं स्वर्ण अक्षरों में, ठीक है। तो बिलासपुर की कहानी कैसे लिखी गई है, स्वर्ण अक्षरों में। तो इसके जो राइटर का नाम है वो है अक्षर सिंह। क्लियर, अक्षर सिंह। 4 हमारी बुक होगी, बातों ही बातों में 5 हमारी बुक होगी, ठीक है। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले चंद्रधर शर्मा गुलेरी की हमने 3 पुस्तक पढ़ी, ठीक है, कि उसने कहा था, किसने, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने क्या कहा था, चांद तारे तोड़ के लाऊंगा, ठीक है, और आपके जीवन को सुखमयी बनाऊंगा। तो सुखमयी जीवन किसकी पुस्तक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। और आपके जीवन में जितने भी कांटे हैं उनको क्या करूंगा, दूर फेंकूंगा, निकाल दूंगा, ठीक है। तो बुध का कांटा, ये किसकी पुस्तक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। नेक्स्ट हमने देखी हिमालय पुत्र किन्नौर की लोक गाथाएं। तो मैंने आपको इस तरह से ये ट्रिक के माध्यम से बताया कि किन्नौर जो डिस्ट्रिक्ट है एक्चुअल में होता ही यहाँ पे ऐसा है कि यहाँ की जो लोक संस्कृति है वहाँ पे शराब का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। और ये जो शराब यहाँ पे बनती है, ये किससे बनती है, जौ और चावल से, जिसको हम देशी शराब बोलते हैं स्थानीय भाषा में, ठीक है। तो छांग इसके लिए ये वर्ड है। तो ये पुस्तक किसकी है, शरभ नेगी की। तो शराब से हम शरभ याद कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमने पढ़ी बिलासपुर की कहानी। तो बिलासपुर की कहानी कैसे लिखी जाएगी भाई, तो स्वर्ण अक्षरों में, ठीक है। तो अक्षर सिंह। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारी पुस्तक का नाम है लाइफ ऑफ राजा शमशेर सिंह ऑफ सिरमौर। शमशेर सिंह ऑफ सिरमौर। तो भाई इसको कैसे याद करेंगे, तो छोटा सा ट्रिक सुन लीजिए मज़े में, ठीक है। ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है ना आपने, ना मैंने पहले ही शुरू में बता दिया था कि स्ट्रेस से ना मैं पढ़ाती हूँ ना पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो लाइफ ऑफ राजा शमशेर सिंह ऑफ सिरमौर की, ठीक है। तो हम याद रखेंगे सिरमौर में क्या है, सिर, क्या है, सिर। भाई किसका सिर है, शेर का, क्या है, शेर का सिर है। तो बाल जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो भाई अब क्या करेंगे, शेरों के अगर बाल अगर आप गिरने लग जाओगे तो गिर पाओगे नहीं ना। तो हम इसके राइटर का नाम देखिए, बाल मीन्स, ठीक है, सिर का मतलब बल गोविंद, ठीक है। तो ये हमारे राइटर का नाम है राजा ऑफ माफ कीजिएगा, लाइफ ऑफ राजा शमशेर सिंह ऑफ सिरमौर। तो किसने लिखी है, बल गोविंद ने। हमने कैसे याद करा, रिवाइज करवाती हूँ। शमशेर में आप शेर देखिए, और सिरमौर में सिर देखिए, शेर का सिर, ये जो बाल है भाई, ये मतलब बोला इसका। तो किसने लिखी है, बल गोविंद। बाल मतलब लिखिएगा, ठीक है। और ऑप्शन के हिसाब से आप
आइडेंटिफाई कर ही लोगे, क्योंकि बाल तो होगा नहीं, बल होगा। अगर बाई चांस हिंदी और इंग्लिश का फंडा रहता तो ठीक है भाई, बाल बल जो मर्जी पढ़िए, तो बल गोविंद ने ये बुक लिखी है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 7th वन हमारी पुस्तक है ज्योग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश। भाई ज्योग्राफी ये तो बहुत ही डिफिकल्ट सा टॉपिक है, ज्योग्राफी का समझ ही नहीं आता जितना मर्जी समझा ले। लेकिन ऐसा करेंगे, इतना टाइम तो हमने वेस्ट कर लिया, अब ऐसा करेंगे ज्योग्राफी को हम कल से क्या करेंगे, कल से पढ़ेंगे बिल्कुल जोरदार तरीके से, ठीक है। कल पढ़ेंगे, आज थोड़ी ना पढ़ेंगे, कल सोचेंगे भाई आज तक तो हमें याद हुई नहीं ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश ये किसकी पुस्तक है, KL जोशी। कल से हम क्या करेंगे, जोश में पढ़ेंगे क्या, हिमाचल प्रदेश की ज्योग्राफी। आज तक तो हमें याद हुई नहीं, अब ठीक है जितना टाइम वेस्ट कर लिया वो ठीक है, लेकिन अब पढ़ना तो पड़ेगा भाई, पेपर आ रहे हैं, HPPSC बोर्ड ने अब तो धुआंधार उसमें पोस्टें निकालनी है, फिर क्या करेंगे, तब तो पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। तो किसने लिखी है ज्योग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश, KL जोशी ने। क्लियर है, आगे चलिए। वैदिक कार्य और हिमाचल, ये भी पुस्तक कैसे याद करें आप सोचिए। तो मैंने आपको बहुत अच्छे से ट्रिक के माध्यम से मैं करवा रही हूँ, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए। और मैंने जैसे बताया कि नेक्स्ट मंथ से अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो आफ्टर 2 वीक, ठीक है, मैं एक कंटिन्यू सीरीज में आपको HPG के प्रोवाइड करवाऊंगी, उसमें इंडिया की भी रहेगी, ठीक है। तो चलिए, वैदिक कार्य और हिमालय, हिमालय नहीं हिमाचल है, यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए, मैं भी थोड़ा सा गलत बोल गई, हिमाचल, वैदिक आर्य और हिमाचल। तो अब क्या हुआ, इस राइटर का नाम हम कैसे याद रखेंगे कि जैसे ही वैदिक आर्य जो है वो हिमाचल में आए तो क्या करा, हिमाचल में आपको मैक्सिमम ठाकुर देखने को मिलेंगे, यहाँ पे राजपूत, ठीक है। तो उन्होंने सभी ठाकुरों ने क्या करा, वैदिक आर्य को मार दिया, ठीक है। तो हमें मिल गया राइटर का नाम MR ठाकुर। साथ साथ में अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो लिखते भी जाइए, तो तभी हमें याद होगा। और जब जो मैं ट्रिक बोलती हूँ ना उसको एक रफली आप साइड में लिख लीजिए, आपको 2 बार पढ़ने की जरूरत है, देन आपको जिंदगी भर ये पुस्तक याद रह जाएगी, ठीक है। तो वैदिक आर्य और हिमाचल किसकी पुस्तक है, MR ठाकुर की। कैसे याद करा हमने कि जैसे ही वैदिक आर्य हिमाचल में एंटर हुए, हिमाचल में कितने जो मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वह राजपूतों की है, ठाकुर यहाँ पे लोग रहते हैं, तो उनको ठाकुर ने क्या करा, मार दिया, मार भगाया, MR ठाकुर। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। द वंडरलैंड हिमाचल प्रदेश, आई थिंक इसमें तो याद करने वाली ज़रूरत है ही नहीं अगर आप लोग कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जब भी हम कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं खास करके हिमाचल प्रदेश की, तो HPG के तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट यहाँ से एक टॉपिक रहता है। और जब भी हम इसमें बुक्स की बात करते हैं तो हम यही बोलते हैं कि वंडरलैंड हिमाचल प्रदेश ले लीजिए भाई, जगमोहन मल्होत्रा की। तो ठीक है, इसमें याद करने वाली ज़रूरत नहीं है, जो दी बेस्ट बुक इसमें काउंट होती है वो है जगमोहन मल्होत्रा। मैं यहाँ पे किसी भी पुस्तक की पब्लिसिटी करने नहीं आई हूँ, लेकिन एक रहता है जो हमें अच्छी लगती है बुक, जगमोहन मल्होत्रा होगी, ठीक है, देन आकाश की होगी। तो ऐसा नहीं है कि मैं पब्लिसिटी कर रही हूँ, आप लोग पढ़िए बस, जहाँ भी आपको अच्छा मटेरियल मिल रहा है वहाँ से आप पढ़िए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, शिमला अतीत और वर्तमान। अब भाई इसको याद करने का छोटा सा सुन लीजिए ट्रिक, है ना। शिमला अतीत और वर्तमान, भाई शिमला जाने का मेरे जो एक्चुअली फ्रेंड सर्कल है ना वो क्या कर रहे थे, शिमला बनाने जाने का प्रोग्राम बनाते हैं। अतीत में पहले भी बनाते थे, वर्तमान में आज भी बनाते हैं, लेकिन क्या है, जाता कोई नहीं है, सारे बक बक करते हैं, घूमने कोई नहीं जाता नहीं है। जाना शिमला था, ठीक है, शिमला जाने का प्रोग्राम बनाते हैं। अतीत में पहले भी बनाते हैं, अब वर्तमान में भी बना रहे हैं, लेकिन सारे बक बक करते हैं और जाता कोई नहीं है, ठीक है। तो इसके जो राइटर का नाम है वो है AG बक। आप बक बक याद कर लीजिए, AG है ना, AG OG जैसी मर्जी आप पढ़ लीजिए, AG OG। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से मैं आपको करवा रही हूँ, आई होप आपको याद हो। मेन मोटिव तो यही है कि आप लोगों को समझ आए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, लुकिंग बैक। तो लुकिंग बैक मतलब एक कुछ टाइम पहले वीडियो भी ये चली थी, एक गाना आया था कि पीछे देखो पीछे, है ना। तो पीछे देखेंगे तो क्या होगा भाई, अगर पीछे देखेंगे मुड़ के तो बहुत ही मेहरबानी होगी, ये याद कर लीजिए, पीछे देखो पीछे, लुकिंग बैक। तो ये पुस्तक किसकी है, मेहर चंद महाजन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन है ये, मेहर चंद
महाजन। मेहरचंद महाजन जो है ये एचपी के सीजीआई बनने वाले हिमाचली रह चुके हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने बोला कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है, इनका नाम आप लोग देख लीजिए। तो इनकी पुस्तक का नाम भी आप ज़रूर याद कीजिए, ठीक है। तो लुकिंग बैक, लुकिंग बैक मतलब पीछे देखो तो क्या होगा, बड़ी मेहरबानी होगी, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा महा, है ना। इस तरह से आप पढ़ लीजिए मेहरचंद महाजन। नेक्स्ट और लास्ट बुक है इस वीडियो की, नेक्स्ट हम अगले पार्ट में करेंगे किन्नर लोक साहित्य। तो किन्नर किन्नौर की बात दोबारा रिपीट हो रही है, तो यहाँ पे ध्यान रखिए, ये यहाँ पे किन्नर लोक है और यहाँ पे किन्नौर है तो बात एक ही डिस्ट्रिक्ट की जा रही है। तो यहाँ पे आप लोग इस तरह से याद रखिए किन्नर लोक साहित्य में कि जो किन्नौरी है, ठीक है, एक तो उनके जो फंक्शन लोक संस्कृति है उसमें शराब चलती है। नेक्स्ट जो उनके फंक्शन में इंस्ट्रूमेंट वगैरह यूज़ होते हैं वो है जैसे मुरली बंसी हो गया, ढोलक वगैरह, वो आपने ज़्यादा याद नहीं करना है, बस आपने बंसी याद करनी है, ठीक है। तो ये पुस्तक किसकी है, बंसीराम शर्मा की। क्लियर, बंसीराम शर्मा। तो ये थी हमारी आज की 10 पुस्तक और उनके लेखक का नाम। तो आई होप सो आपको ये एक ही बार में याद हो जाए, बस आपको एक बार पढ़ने की ज़रूरत रहती है, ठीक है। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। उसने कहा था, किसने कहा था भाई, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने क्या कहा था, चांद तारे, चांद तारे से आप चंद्रधर याद कर लीजिए, ठीक है। क्या कहा था, चांद तारे तोड़ लाऊंगा और आपके जीवन को सुखमय बनाऊंगा, ठीक है। तो सुखमय जीवन किसकी पुस्तक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। नेक्स्ट कि आपके जीवन से कांटे को क्या करूंगा, फेंक दूंगा, निकाल दूंगा। तो कांटे, बुद्ध का कांटा, ये किसकी पुस्तक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। तीनों ही पुस्तक किसकी है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। आई होप आपको ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी की पुस्तक आपको याद हो जाए, क्योंकि इन बुक्स में से हमेशा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। नेक्स्ट हमने याद करा हिमालय पुत्र किन्नौर की लोक गाथाएं। तो मैंने यहाँ पे आपको करवाया कि किन्नौर की जो लोक संस्कृति है उसमें क्या चलती है, शराब चलती है, शर्म नेगी, ठीक है। और शराब को किससे बनाया जाता है, वहाँ पे जौ और चावल से। तो छांग इसके लिए एक वर्ड यूज़ किया जाता है स्थानीय शराब के लिए। क्लियर। नेक्स्ट करिए बिलासपुर की कहानी। तो बिलासपुर की कहानी किन अक्षरों में लिखी जाएगी, तो स्वर्ण अक्षरों में, मीन्स अक्षर सिंह ने लिखी है ये। नेक्स्ट लाइफ ऑफ राजा शमशेर सिंह ऑफ सिरमौर। तो सिरमौर में सिर पकड़ी है और यहाँ पे शमशेर में शेर, ठीक है। तो किसका शेर गिनना है भाई, शेर का। तो शेर के क्या गिनने हैं, बाल, तो बल गोबिंद। क्लियर। नेक्स्ट ज्योग्राफी ऑफ एचपी। तो ज्योग्राफी तो हमारे पल्ले पड़ती ही नहीं है, क्या उत्तरी अक्षांश होता है, क्या दक्षिणी अक्षांश, क्या देशांतर, कोई बराबर सारी चीज़ें हैं। तो ये किसकी पुस्तक है, के.आर. जोशी की। कल से हम जोश से पढ़ेंगे ज्योग्राफी, ठीक है। नेक्स्ट है वैदिक आर्य और हिमाचल। तो वैदिक आर्य जैसे ही हिमाचल प्रदेश में आए, ठाकुरों ने उनको क्या करा, मार भगाया। क्लियर। नेक्स्ट हमने पढ़ी द वंडरलैंड हिमाचल प्रदेश। तो वंडरलैंड हिमाचल प्रदेश को याद करने की तो जरूरत है ही नहीं। सबसे पहले जब भी हम एचपीजीके की बात करते हैं तो हम एक ही बुक का नाम लेते हैं कि जगमोहन मल्होत्रा की पुस्तक आप ले लीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट शिमला अतीत और वर्तमान। तो हमारे जो फ्रेंड हैं वो शिमला जाने का प्रोग्राम पहले भी बनाते रहे हैं और वर्तमान में भी बना रहे हैं, लेकिन क्या करते हैं, सारे बकबक करते हैं, जाता कोई नहीं है। तो ए जी बक। क्लियर। नेक्स्ट है लुकिंग बैक। तो लुकिंग बैक मीन्स पीछे देखो, पीछे पीछे देखेंगे तो क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा मेहरबानी होगी, ठीक है। तो मेहरचंद महाजन। क्लियर। नेक्स्ट एंड लास्ट बुक है किन्नर लोक साहित्य। तो किन्नर में किन्नौरी जो लोग हैं, तो वहाँ पे क्या चलता है, शराब चलती है। नेक्स्ट उनकी संस्कृति में क्या होता है, बंसी वगैरह बजती है भाई, ये इंस्ट्रूमेंट रहता है हमारा म्यूजिक का, ठीक है। तो बंसीराम शर्मा ने, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप सो आप लोगों ने बहुत ही मज़े से ये वीडियो देखी हो, समझ आया हो। तो हिमाचल प्रदेश की पुस्तकें और लेखक का जो पार्ट 2 है वो आपको नेक्स्ट डे मिल जाएगा। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, देन एक आधा शेयर भी कर दीजिए भाई अगर करना है ना, ठीक है। ओके।